सभी का बालाजी अकेडमी में स्वागत है। करंट अफेयर्स 1 फरवरी 2022 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस करंट अफेयर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप बालाजी एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बना होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया गया है और ये 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी से भित्ति चित्र का अनावरण किसने किया? तो अमित शाह ने किया हुआ है। और ये कहाँ पर किया? साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के बने कुल्हड़ों से किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता हुआ है। ये पुरुष का है। और कौन सा है? पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता हुआ। कल इसमें महिला ग्रैंड स्लैम भी पूछा था तो वो भी उसका आंसर कल वाली पीडीएफ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो NPCI के थ्रू एक साझेदारी की हुई है। अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं 7987261259, एक 8878604353। व्हाट्सएप नंबर हैं दोनों। ये वाला भी व्हाट्सएप नंबर दिया, ये वाला भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया। वो कौन थे? एक शिक्षाविद थे जो बाबा इकबाल सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस USA 2019 का निधन हुआ। उनका नाम क्या है? चेस्ट्री क्रिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो तेजस्वी प्रकाश ने जीती हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया? तो पेटीएम मनी ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेयरलेस गवर्नेंस नाम पुस्तक किसने लिखी है? तो किरण बेदी ने लिखी है, जो भारत की पहली IAS ऑफिसर थी। IPS पूछा जाए भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर कौन है तो वो किरण बेदी थी। और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आर लिटल ऑफ बॉय ऑफ इंडियन रास्कन ब्रांड की है, इंडोमिटेबल अंधुनी भट्टाचार्य की, ममता बिक्कट 2000 जयंत घोष की है, गांधी की हत्याएं द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया धीरेन्द्र की झांकी है, बैचलर डेट तुषार कपूर की है। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स के नाम दिए गए हैं जिनमें आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स में काफ़ी बुक पूछी जाती हैं, तो ये वर्तमान की जो करंट की जो बुकें हैं जो अभी हाल ही में आई हैं वो दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ हुआ है? तो जेद्दा में हुआ होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लंबी दूरी यात्रा बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। और अभी इस संस्था के अंदर आप चाहें तो ऑफलाइन बैच 7 AM से 9 AM के बीच में एक बैच शुरू हो रहा है। MP पुलिस, UP पुलिस, वन रक्षक, पटवारी इत्यादि गवर्नमेंट तैयारी उसमें कराई जाएंगी और ये 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, 7 फरवरी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में गेम्स 24 × 7 के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं ऋतिक रोशन है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नीरज चोपड़ा है, हुंडई मोटर इंडिया के अदिति अशोक हैं, किनारा कैपिटल के रविंद्र जडेजा है, स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली हैं,
होसिक वंडरशिप की कृति सेशन है। टाटा AIF लाइफ इंश्योरेंस की नीरज चोपड़ा है। फिनो पेमेंट बैंक के पंकज त्रिपाठी हैं। और भी है, सेनको गोल्ड एंड डायमंड की किनारा बानी है। कौन DCX के आयुष्मान खुराना है। रियलमी के KL राहुल है। रियलमी जो मोबाइल का एक ब्रांड है उसके कौन है, KL राहुल। अगला है, हाल ही में रिपुस्तक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट यूनिफॉर्म कंपनी कौन सी बनी हुई, तो चेन्नई सुपर किंग है जो पहली यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है स्पोर्ट वाली। और अगर पूछा जाए IPL की बात करें, अगर पूछा जाए कि 2022 में IPL में कितनी टीमें खेलेंगी, तो इस बार 2022 में 10 टीमें खेलेंगी। इसमें से पहले 8 टीमें खेल रही थी, अब वर्तमान में 10 टीमें खेलेंगी। इसमें 2 टीमों को और जोड़ दिया गया है। तो एक तो पहली टीम जोड़ी गई है वो IPL में एक जोड़ी गई है लखनऊ की नई टीम जो है इस IPL में खेलेगी। और दूसरी अहमदाबाद। 2 टीम IPL में बढ़ गई हैं। पहले 8 टीमें खेलती थी, अब 10 टीमें IPL में खेलेंगी। अब इससे पहले जो 2021 का IPL हुआ था उसका जो स्पॉन्सर था वो वीवो था, जो वीवो कंपनी मोबाइल की है। और अब जो 2022 और 23 का जो स्पॉन्सर होगा वो जो होगा वो टाटा ग्रुप होगा, जिसका आप नमक खाते हैं टाटा, जो अभी हाल ही में 27 जनवरी को एयर इंडिया की जो कमान है वो टाटा को सौंप दी गई है, क्योंकि एयर इंडिया काफ़ी घाटे में चल रही थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछा जा सकता है एयर इंडिया की कमान टाटा को कब सौंपी गई, तो आप कहेंगे 27 जनवरी 2022 को। अब जो स्पॉन्सर 2022-23 में करेगा वो IPL का स्पॉन्सर कौन करेगा, वो टाटा के द्वारा ही होगा। और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में IPL में कितनी टीमें खेलेंगी, तो IPL में 10 टीमें खेलेंगी। इससे पहले कितनी खेल रही थी, 8 टीमें खेल रही थी। अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा कौन सा टीम है जो IPL जीती है, तो मुंबई इंडियन है। पूछा जाएगा स्पोर्ट यूनिफॉर्म कंपनी कौन सी बन गई है, तो चेन्नई सुपर किंग बन गई है। इसकी जो मार्केट वैल्यू है लगभग वर्तमान में 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इनने मार्केट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो जापान ने जीता है। ये दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया हुआ है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा जापान। ये क्वेश्चन ही बनता है कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में जापान का स्थान कौन सा है, तो शीर्ष पर है। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना है। सुडोकू के निर्माता माजीजाकी का निधन भी हो गया। जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड स्लैम भारत के P साईनाथ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हुआ। कल आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए थे, करंट अफेयर्स की फाइल है जो आप लोग PDF अगर चाहते हैं टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको डेली मिलेगी। तो कल आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये नीदरलैंड में हुआ है। और आपको एक क्वेश्चन और दिया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, तो वो यूपी है। यूपी में राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, विधानसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं और लोकसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं। और जनसंख्या की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और अगला क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क का है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया हुआ है। 4 ऑप्शन, कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। ये विजन डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन इससे पहले आपको करा दिया गया है। अगर आप डेली PDF को रीड करते हैं या वीडियो को डेली देखते हैं तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि विजन डॉक्यूमेंट किस मंत्रालय ने जारी किया हुआ है। और आज के लिए एक और आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। शिक्षा मंत्री वर्तमान में भारत के कौन है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इन पॉइंटों को नोट करते चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं।